साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब। सतगुरु कबीर साहेब मोहलिए बीजक संत गर्द उनमें कहो साहेब साहेब सब कहवे मैं अंदेशा और साहेब ने परसीब न बैठोगा कि न ठहर। साहेब साहेब सब कहवे जो कोई होने कहवे कोई देखने कहवे और कोई पढ़ने कहवे और किसी रे पास भाषा। तो गुरुदेव कहो देखने होने कहने भाषा वो शुद्ध नहीं होवेला। शुद्ध कदे होवेला जिन साहिब ने परसी और मोय विवेक विचार और साहिब कहनियों कौन है साहिब माननियों कौन है और साहिब ने साहिब कहवे कि ने यो ने परसी जन तो साहिब रो संदेश रो ठा पाड़ी। एन वास्ते गुरु कहो साहिब साहिब सब कहवे कह तो सभी है साहिब साहिब। मैं अंदेशा और अंदेशा रो मतलब है होटों तो साहिब कहवे पर जो हृदय कमल है उन्हें मैं कहनो ठहराव है वो है जो काम आई। जो हृदय रे मैं इन जीव रो ठहरावे ज्ञान रो ठहरावे और विवेक रो और पारख रो जन तो साहिबरी परछिए है और देखा देख कि नहीं कहने और हुन्ने और जीव कहीं है ज्ञान कहीं है विवेक कहीं है पारख कहीं है उन्हें नहीं परखी जड़ मोय अंदेशा और है। और जो इन्हें परस दिया जनो खुद रो ज्ञान है दूसरे रो ज्ञान को न पछे। इन वास्ते गुरुदेव कहो कर बैया बड़ अपनो छाड़ वेरा नहीं आस थारे आंगन नदियों वेवे जो कुछ थो क्यों मरे है प्यास। गुरुदेव कहो कर बैया बड़ अपनो बैया बैया कहवे इन जीव ने ए जीव तू तारो खुद रो बल कर तू बलहीन क्यों एड़ो है और दूसरे ने तू परमात्मा और वैकुंठ स्वर्ग क्या मान रहे हो। स्वर्ग वैकुंठ बिड़ावनियों माननियों मानुष और जीवी है इन अलावा कोई है कौन। तो इन वास्ते गुरुदेव कहो कर बैया बल अपनो तू खुद रो बल कर छाड़ विरानी आस। जैसे भाई छोड़ भाषा है बनारस तू दूसरे आशा छोड़ दूसरे री क्यों आशा माते आसक्त होड़ो है और दूसरे रो क्यों बल लेने खुद रो बलहीन होने क्यों बैठो है। खुद रो बल और विवेक खुद रो विचार और खुद री समझ खुद रो परख कर थारे आंगन नदियों बहवे तू जो कुछ क्यों मरे प्यास। आंगन कहवे इन हृदय ने नदियों कहवे ज्ञान ने तो ज्ञान हृदय रे माए है और ज्ञान जीव ने है। शरीर ने ज्ञान है कौन है शरीर जड़ है जीव चेतन है। जीव शरीर नहीं जाने है और आप नहीं जाने। शरीर ना तो जीव ने जाने नहीं आप ने जाने। तो बल कौन करी और जीव करी शरीर को नहीं करे। जीव करी तो जीव रे प्रयोगों सहयोगों शरीर कारी आई कोने हुए। जो इन मुँह जीव जातो रहे तो शरीर जीवरो त्यों ही है और शरीर कोई बल नहीं कर सके। और जीव मोय है तो भागो टूटो खाट में हु तो है तो भी वो बल कर दे। कोशिश है बैठो होने रो खड़ो होने रो सलने रो खावने रो पीवने रो दूसरे ने कहने रो। और जो इनमें जीव ग्योपरो है तो ना तो कुछ खावे ना कुछ पिए
ना कि नहीं कहवे ना वो बल कहवे नहीं कोई सले। तो इन वास्ते गुरुदेव कहो कर बया बल अपनो साढ़ बिरानी आस थारे आंगन नदियों बेवे जो कुछ थू क्यों मरे है प्यास। गुरुदेव कहो भाई थारे माई ज्ञान है, विवेक है, विचार है और तू दूसरे रे माते क्यों आसक्त होयोड़ो है और दूसरे रो क्यों गुलामी कर रहो है। दूसरों के न कहवे जीवरी मानुसरी उयोरी तो परिणाम लेनो है, उयोरो सहयोग लेनो है। जैसे मंदिर है, मूर्तियों है, व्रत है, तीर्थ है, दान करना है, इन माते आसक्त और बल मत करो और कोई काम नहीं आवेगा। काम कोई विवेकी विचारमान जीव है वो सबरी सहयोगकारी। इन वास्ते गुरुदेव कहो कर बया बल अपनो छाड़ फेरोनी आस थारे अंग नदियों पे वे तू जो कुछ क्यों मरे प्यास। तो बंधुओं और सजनों, माताओं, बहनों, भाइयों, जो अपे मानव जन्म में आया हूँ और अपे मानुषरा गुण धारिया हूँ तो अपने पहचानना है मानुषरा कई धर्म है, कई मानुषरा कर्तव्य है और कई मानुषरा लक्ष्य है। उन्हें पहचानना और समझना सोचना पड़ी जना काम आए। गुरुदेव हर बात रे मोय बीजक में कहो मानुष हो के ना मुआ मुआ डोंगर ढोर एको ठोर जीव नी लागा भया हाथी सो घोर। ए मानुष तू रूप और शरीर मानुष रो धार लियो पर मानुषरा गुण को नहीं धारिया। जो मानुषरा गुण धारियोड़ा है तो उनमें शीलवान है, दया है, भाव है, विवेक है, विचार है और एक दूजे विरोध अहंकार और एक दूसरे ने ऊंचो नीचो माननो, हल्को भारो कहनो, ये मानुषरा गुण को नहीं। क्योंकि पशु है जो को जात पात रो कोई जरूरी नहीं और आपरे और दूसरे रो कोई जरूरी नहीं है। हाँ वो जन्म देवे है आपरे ने माने है पर जड़ तक उन्हीं सीमा है। पगो माते खड़ो होनो है और नी खावे पिए जड़े और वो खाओ ने पियो ने पगो मातो है पछी उन्हीं आस छोड़ दे। तो मानुष में आ और दूसरे री आस कर ली है, जीव ने जानियो नहीं है तो मानुषरा गुण नहीं धारियोड़ा है। मानुषरा गुण धारियोड़ा है वो एक दूसरे जीव रो सहयोग करनो, सेवा करनो और ज्ञान करनो, विवेक करनो। इन वास्ते ए जड़ तक न है जड़ गुरुदेव कहो मानुष हो के नहीं मुआ मुआ डोंगर ढोर एको ठोर जीव नहीं लागा भाया हाथी सो घोर। डांगर कहवे गायों ने, डागों ने और ढोर कहवे गायों ने। तो डोंगर और ढोर उठ कहो हाथी सो घोड़ और पशुओं में एक ही लारे नहीं रहो। तो मानुषरा गुण निधारो जड़े जन्मु मृत्यु तक पशुरा गुण है। जो मानुषरा गुण धार दिया है तो वो है जो को भजन करनो, एक बीजरी दया भाव रखना और एक दूसरे रो सहयोग करनो। इन वास्ते गुरुदेव कहो मानुष होके ना मुआ मुआ डोंगर ढोर एको ठोर जीव नहीं लागा भया हाथी सो घोड़। बंधुओं, सजनों, मेरे माताओं और बहनों, भाइयों, मेरी सबके आगे यही विनती है कि जीवरा सहयोगी बनो और जीवरा सजन बनो और जीवरा साथी बनो। जड़ तक सहयोगी और साथी सजन ना बनो जड़ तक हमारा जीवन अधूरा है और हमारा जीवन मनुष्य का गुण नहीं है और हमारा कर्तव्य मनुष्य का नहीं है। हम मनुष्य की सेवा और दया भाव
विवेक विचार तो हमारा मानुष का गुण है, हमारा मानुष का लक्षण है। और हमारे पास दया भाव और विवेक नहीं है तो हमारा जीवन पशु और पक्षी रे समान है। क्योंकि हमारे पास दया नहीं है, हमारे पास भाव नहीं है और हमारे पास विवेक नहीं है। जनो हमारा गुण कैसा है? पशु का। पशु रे माए कोई दया और भाव नहीं है। जब तक आप भूखो तेरो है तो उनो बच्चो है नहीं तो उनो होश को करे नो खुद रो कारी। और जो मनुष्य है आप भूखो तेरो रह जाए पर दूसरे री सेवाकारी, ये मनुष्य का गुण है और यह पशु का वो गुण है। तो मेरा यही कहना है कि अबे मानुष जन्म लेनो हो तो मनुष्य रा गुण धारना है और मनुष्य रे हित में होनो है और मनुष्य रा गुण लेने शरीर ने समाप्त करनो है। समाप्त शरीर तो हो जावेला पर जो मनुष्य रा लक्षण और गुण नहीं धारो तो मनुष्य रा कर्तव्य और जन्म और गुण कोने हुए। सेनाराम जी बोस, गुमानाराम जी साहेब, बंदगी साहेब। तो हमारे जन्म जड़ तक मनुष्य गुण और भाव विवेक और नशा पता और दुष्कर्म ना छोड़िया जड़े हमारा मनुष्य का कोई गुण और धर्म नहीं है। तो नशा करना मनुष्य ने महान पाप और महान घात है। क्यों घात है? कि जैसे आप कमावे करे जेड़े तो नशो करे तो वो कमाई उनमें जाती रही और आपरो समय और ओ पंच भौतिक रो शरीर थकने ढूगो तो परिवार वाला सेवाकारी तो बड़ी दोरी होई। क्यों होई? कि कमाई नहीं होए और अटिने शरीर ठीक नहीं रहे, ओ योरी सेवा करे कि कमाई करे। इन वास्ते जो नशा करने वाला और एक दूसरे ने करावना वाला सिखावना वाला तो ये मनुष्य का गुण पक्का नहीं है। जो नशों मुक्त है और मोह भाव है, सेवा है, दया है, वो मनुष्य का गुण है। इन वास्ते गुरुदेव कहो कि मनुष्य हो के ना मुआ, मुआ डांगर ढोर, एको ठर जीव नहीं लगा भया हाथी सो घोड़। तो मेरा यही कहना है, यही मेरी बेनती है कि मनुष्य अपने गुण धारना है और मनुष्य रो लक्ष्य लेनो है और मनुष्य का अपने कर्तव्य करना है। कर्तव्य तो और भी जीव करे है और कर्तव्य भोगे है, पर मनुष्य कर्तव्य कर और दूसरे नहीं करा दे, इन वास्ते भोगना टल जावे। मानुष तेरा गुण बड़ा मासू ने आवे काज, हाड अबुरण ना वे ने तवसा ने बाजे वाज बाज। मानुष तेरा गुण बड़ा, मानुष रो एक गुण ही बड़ो है और मानुष रो शरीर काम नहीं आवे, मांस काम नहीं आवे, हड्डी काम नहीं आवे, संबड़ी काम नहीं आवे, कुछ भी मानुष रा काम नहीं आवे। एक मानुष रो गुण है। गुण कई है, जैसे दूसरों की सेवा करने री और दूसरों ने समझाने वाला, दूसरों ने परखावने वाला, और आप है जो को कमाई कर दूसरों रे कमाई अर्थ लगा दे और यो जीवन सुधार दे, यह मानुष रा गुण है। तो एक कोई नशा पता करे ने जो विवेकी विचार माने वो नशो मुक्त करा दे, ये मानुष का गुण है। और अनपढ़ हुए और पढ़ियो लिखियो है तो उन्हें पढ़ा
और पढ़ाई रा गुण बढ़ा दे, ये मानुष का गुण है। और जो अज्ञानी होवे, विवेकी को होवे नहीं, आंखों अंधो होवे, तो है जो को उनको भजन हिका दे, और जो साजबाज है जका सिखा दे, ये मानुष का गुण है। और दूसरो पांगलो है, लूलो है, लंगड़ो है, पर वो है जो को उन्हें कर्तव्य रे दवारे और पढ़ाई विवेकू विचारों करने उन्हें हर जगह सतर्क करा दे, ये मानुष का गुण है। और शरीर सुरक्षित है, आंखें सुरक्षित है, और नशा हिका दे, सोरियो हिका दे, जीवों री हत्या करावण हिका दे, ये मानुष का गुण नहीं है। तो इन वास्ते गुरुदेव कहो, मानुष तेरा गुण बड़ा, मासू ने आवे काज, हाड आबुरण न आवे, और तवसा ने बाजे बाज। जो हाड करो भाई थारे गहणो ही को नहीं बिड़े, और ना थारा हडग बिके, पसूरा हड्डी बिके, मांस बिके, संबड़ी बिके, तो नगारा बने, और सब कुछ काम आने वाला है। और मनुष्य रो जेड़ तक मोय जीव है, जेड़ इस काम रो है, पचे कोई काम रो नहीं है। जो है कोई कुत्ता है, सियाल है, शेर चित्रा है, कोई आडा पक्षी है, कोई भी मानुष रो मांस नहीं खावे। तो मेरे यही कहना है कि भाई मानुष रा गुणधार और मानुष रे लक्षण में होनो है। तो हाथी आज जीव तो है जड़े कोई पैसा नहीं देवे, नहीं कोई लावे, और मरिए पसी हाथी 1.25 लाख रो है, उन्हों गहनो बने। तो मानुष गैर बाज में एक कोडीरू ही नहीं है, और जिंदो है अरबों खरबों असंख्या में है। ज्ञान में कह दो, विवेक में कह दो, पढ़ाई में कह दो, और कोई वान बनावना कह दो, हवेलियों बनावनी कह दो, और उन्हें मोए शुद्धिकरण करना, और जीवों ने सुधारना तारना, और उयोरी सेवा करनी, ये मानुष का गुण है। यही गुरुदेव बीज में कहो, मानुष तेरा गुण बड़ा, मासू ने आवे काज, हाड आबुरण ना हुए, ने तवसा ने बाजे बाज। तो ये मेरा कहना है, और आप रे समझ विचार आवे तो इन निर्णय लेवो, इन्हें परखो और समझो। और जो समझने सुनने फर्क हुए तो संपर्क करो। जेड़ी मेरे समझ और विचार है जेड़ो आपने सुनाऊंगा, और अभी भी मैं वर्तमान में सुना रहा हूँ। इन वास्ते सभी भी ये नहीं है कि भाई हारमोनियम बजावना है, गाना गावना है, ये कोई जरूरी नहीं है। और गाओ बजाओ कि नहीं सुनाओ तो बहुत बढ़िया है, पर जैसे दया है, भाव है, विवेक है, शीलवान है, निर्मलपना है, वो तो खुद रे हारे, दूसरे रे ना हारे, ना दूसरो करा सके ना कर सके, कह सके समझा सके, पर समझनो खुद ने पड़े। तो हर बात रे मैं थोड़ा समझ और विचार करो, जड़ा अपर मानुष का धर्म होई, पर मानुष का कर्तव्य होई, और मानुष का लक्षण होई। तो अबे संसार में आया हूँ कुछ करने वास्ते, तो अब उन्हें कुछ करनो है, करनो कहीं है, वो थोड़ो विवेक और अपन विचार करना पड़ी। और नहीं करियो तो गुरुदेव कहो, ऊपर की दो गई ये गई हराए, कहे कबीर ताकि शारोगी ताका क्या है उपाय। जो ऊपर की दो गई ये गई हराए, कहे कबीर जाकी शारोई गई ताका क्या है उपाय। जैसे दो भौतिक हमारा नयन है, दिख रहा है, ये तो कोई जन्म हुए तो ही औंधो हो जावे, और जन्म रे बाद में औंधो हो जावे।
पण गुरुदेव कहो हेरी आंखों गीपरी है विवेक और ज्ञान री उनो कई उपाय है। तो एनो वास्ते से ऊपरली आंखों तो घणोरी गीपरी है और जावई है किने ग्यूड़ो जन्म लेवे है, पण जैसे हेरी औदो वे तो कई देख लो थे पढ़े लिखे ही है, गावे बजावी है, अर्थ भावी करे है। और कोई हमारा जड़ो साथी है, आँखियों है, शरीर है, सब कुछ है, पण बोलना ही को नहीं सीखिड़ो है और ढंगरा रोमा सोमा करना ही को ही कीड़ो नहीं। मिनक ने कीकर बतलावनो ऐ को नहीं। तो कबीर साहब कहो कि उनो कई विवेक करनो, वो तो बताओ उनो कई विचार करो और उनो कई उपाय है वो तो समझाओ। तो ये मानुष का कर्तव्य और लक्षण कोने उयोरी सारी आंखें जाती रही, पछे वो पशु और पक्षी में आई। इन वास्ते गुरुदेव कहो कि भाई मानुष रे मोया और पशु और पक्षी में मत भोगो और मानुष का गुण भोगो और मानुष का जीवन जीवो और मानुषों एक दूसरे रो भाव और विवेक विचार रखो, करो और कराओ। इन वास्ते आपे अच्छो जीवन जीवो और अच्छो विचार करो, अच्छो खान पान रखो। जैसे खान और पान शुद्ध नहीं हो तो हमारी बुद्धि मलहीन हो जाएगा, अब मलिनता में और हीन में हो जाए, अब बुद्धि बिल्कुल बेकार हो जाए। बुद्धि रो शुद्धि कहनु है खान और पान। हमारे गुरुदेव ने कहो कि जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी, जैसा खावे अन्न वैसा हुए मेरा मन, जैसा हुए मन वहाँ जावे मेरा तन। देख लो पानी सब लोग पी रहा है तो उन्हें तो कोई नुकसान को नहीं। जैसे कोई नशा पदार्थ में पानी है वो पी रहा, वो कैडी शुद्धि बुद्धि देख लो आप। पीने रे बाद रे मोए किन्हीं 8 शब्द बोलना, धूड़ में धूप में और ठंड में, कैडी भी गर्मी पड़े उनमें दुख भोग रहे हो, या उनका कैसा भाव है और कैसा विचार है। वह पानी रे तरसो, पानी तो दूसरे पिए उनको नहीं पड़े, तो पानी पी ओड़ी बाणी के नहीं कुटक शब्द बोल जाए। और जैसा खावे अन्न वैसा हुए मन। आप देख लो कोई भी मांस मदिना कर रहा है वो मैंने को किकर बोल रहा, सब लोग कह रहे हैं कि हमारी ओ यूं किकर बोले भंग खादड़ो बोले जो, या कोई मांस मदिना कर रहा है बुद्धि खराब होगी। तो ये प्रमाण चल रहा है और प्रमाण बहता आवे, पर हम लोगों रे समझ और विचार परख में कौन नहीं आवे। तो मारो यही कहना है सब परखो और परखो। तो जैसा खावे अन्न वैसा हुए मन, जैसा हुए मन तो हो जावे और तन। जैसा पर मन एड़ो नशो कर दो तो अपरे कुवृत्ति रे में मन जातो रे, चोरी करने रो कह दो, एक दूजे सल कपट करने रो कह दो, या घात करनो कह दो, लड़ाइयों करनो, वो कहनो वो ये नशो और खावने तो जनो अपरो शरीर उन्हें लारे लारे जातो रे। तो उन्हें लारे जावने अपनी बुद्धि भ्रष्ट हो जाई और अपना जीवन खराब हो जाई। तो इन वास्ते अपरो जीवन खान और पान रो पूरो कंट्रोल राखनो। खान केवे भोजन ने और पान केवे पानी ने। तो भोजन और पानी ये दो ही साध है और सब पाखंड है। तो हमारे यही कहना है सभी सजनों और भाइयों ने, माताओं बहनों ने, कि हमारा खान पान अच्छा रखो। हमारा जीवन अच्छा बनाना है तो खान पान अच्छा बनाओ।
साहेब बंदगी साहेब। जीवन लंबो नहीं है, एक सेकेंड रे मोए अजीवन हो जावे। और अब वर्तमान रे मोए शरीर सुरक्षित है, जीव मोए बोल रहे हो जेड़े, और इन शरीर रे अब भी जीव ताली लगा दी है और संदेश दे दियो है, तो शरीर ज्यों त्यों रह जाई, कोई एक बाल बंको नहीं होवेला। पण जीव के पछी इन शरीर ने गडावणो, जलावणो, पानियों में रलावणो, ये प्रतिश बात है। अब सब देख रहा हूं, तो जड़ तक जीवन इन मोए है, जड़ जीवन असो बना दो। सकलो दुर्मति दूरी करो, अच्छा जन्म बनाओ, कहाग गुण पलट के हंस गुण बे आओ। तो सजनों और भाइयों, माताओं, बहनों, बंधुओं, सकलो दुर्मति दूरी करो, अच्छा जन्म बनाओ। गुरुदेव कहो सकलो दुर्मति, एक सिद्धांत बिरी मोय दुर्मति मत रखो, उन्हें हटाओ। सकलो दुर्मति दूरी करो, अच्छा जन्म बनाओ, जन्म अच्छो बनाओ। मानो जन्म मिलियो है, जन्म तो और ही मिल जाए, चार खानी उनमें जन्म तो मिली चार खानी में, पर इन मानो जड़ो अच्छो जन्म और अच्छो सुंदरता, अच्छो बोलनो और अच्छो कर्तव्य करनो, ये मानुष में ही है। जो बुरा कर्म तो पशु और पक्षी में हो जाए। तो इन वास्ते गुरुदेव कहो सकलो दुर्मति दूरी करो, अच्छा जन्म बनाओ, कहाग गुण छोड़ के हंस गुण सल आओ। सल आओ कह दो, वे ने आओ, पण जैसे इनो सुधार करनो खुद रे हारे। मानुष हर भातरो सुधार कर सके, नशेरो कह दो और चोरियों कह दो और कहने को सल कपटरो कह दो और कोई जीवों रे माथे घात करनो कह दो, मानुष सब कुछ शुद्ध कर सके और सब कुछ मानुष बिगाड़ सके। तो सब कुछ मानुष बिगाड़ दिया है, वह मानुष का जन्म और कर्तव्य कौन? सब कुछ ने सुधार दिया है, वह मानुष का गुण और मानुष का धर्म और मानुष का कर्तव्य है। तो हमारी सबों रे आगे यही बेनती है, अच्छा जन्म बनाओ, अच्छा जन्म बनाओ। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सजनों, माताओं और बहनों, हमारे कोई भूल हुए तो आप कष्ट माफ कर दो, आपने कष्ट देनी हो, और हमारा कोई शब्द आपने अच्छा लागे, अच्छो ज्ञान लागे, तो थोड़ो भाव और विचार और आगे बढ़ाने की कोशिश करो, तो कहीं भी जीवन अच्छो बन जाओ तो बहुत बढ़िया है। और आज हम साखियों रो अर्थ ही बतायो है, बीज कर मोय आप भेज उन साखियों रो, तो आप सुनो इन लाइए ने और उन्हें ग्रहण करो, और ना कोई समझ में आवे तो उन्हें बूझो और उन्हें फोर बदल करो। हमारे घेवर राम जी साहिब लाहिए में पधारिया है, और मैं भी घेवर जी रे लाइए में तो बाप जी अच्छा भजन बोलता, अच्छा प्रवचन करता, एक दूसरे ने अच्छा समझाता, बहुत बढ़िया है। तो हमारे यही कहना है कि आप मानुष का गुण धारण और मानुष का विचार और लक्षण ले जनो अपरो जीवन सुधर हो। साहेब बंदगी घेवर राम जी, आपको ही साहेब बंदगी जी सा। हमारे जयपुर पारखी ओम साहिब जी पधारिया है, साहेब बंदगी साहेब। हमारी सबों को त्योहार बंदगी है, तो लाइयो सलियो है, हम 26 डिग्री साखियां ही इनमें बोली हो, जेड़ो मारो समझ विचार ओढ़ में अर्थ भाव करियो है। और बीज करे माए, बीज करो मतलब है बीजक बीजक सब क्यों अपन कबीर साहब इन बीजक ने कहो, बीजक बित बतावे जो बित गुप्ता होए, ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे विरला कोय।
तो बीजक में इन जीव रो धन कयोड़ो जो बारे भौतिक रो अपरो धन होया करे नी, हीरा मोती और लाल पुक कुछ भी ओपे धन रे मोय आवे, साए पशुओं में धन आवे, हाथी घोड़ा ऊंट, तो वो अपे ऊंटों ने घोड़ों ने जड़ तक उनो जीव है और उनो अपरो पैसो उन माते कमाओ करो जनो उन्हें अपे जानो और हबो, तो ज्याई भी वो बीजक रे मोय अपर जीव रो कयोड़ो, इन्हें मोय जीव री बात बताई, जीव रो धन है इन बीजक रे मोय गुप्त, तो गुप्त धन है बीजक बतावे, क्यों बतावे? बीजक बित बतावे, जो बित गुप्ता होय, ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे विरला कोई, जो बीजक बित बित कहे धन ने, जो धन भारीड़ो हुए नहीं उन्हें माते अब कोई हैनान करो और उन्हें ओळखाणी करो, जैसे कोई माते मकान बना दो या मूर्ति, पहला समय में आ मूर्तियों की पूजा इन धनदारी हो रही है, पहला जगह सोरियों करता वो इन धंधरे माथे मूर्तियों लगावता, कोई गांव रे ढाणियों रे नजदीक लोग सेवा और पूजा करता और वो धन सुरक्षित रहतो, तो वो समय जरूरत होती वो धन काट लेता था, लोग सेवा करता और आज भी करे। मूर्तियों की सेवा कौन? उन धन रे खातर उन्हें मूर्तियों बनावता और धन राखता, जनो कहो बीजक बित बतावे, जो बित गुप्ता होय, जैसे इन मूर्ति रे नीचे धन की गुप्त रहे, जो इन बीजक रे मोय अपरो जीव शरीर में गुप्त है, तो इन बीजक रे मोय खुलासो दिनुड़ो है जीव रो, कि भाई जीव किने कहवे है और जीव रो कई कर्तव्य है और जीवरा क्या धर्म है, क्या जीवरा गुण है, वो इन बीजक रे मोय बताया। इन वास्ते कहो बीजक बित बतावे जहाँ बुद्ध गुप्ता होय, ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे विरला कोई, तो इन जीवरी बात कोई विरलो है, वो बूझी हरेक ने कौन बूझे, शरीर रो पूछी, परिवार रो पूछ देई, गायों भैंसियों रो पूछ देई, थारे कुटुंब परिवार ठीक है, थारे कहीं धीना है, सब पूछ देई, पर ऐसो कोई नहीं पूछे कि भाई थारे जीवरा कहीं हाल है, वे कोई नहीं पूछे। जो इन जीवरा हाल पूछी वो है जो इन बीजक ने समझी। जीवरो गुण कहीं है ज्ञान, जो 8 पर 32 घड़ी है उनके मोय ज्ञान ही उपसी, ज्ञानों अलावा दूसरा कोई ध्यान नहीं है, वो जीव ने जानी, तो जीव ने जान दी जनो दूसरे रे माथे यूं कभी भी आंगली नहीं उठावे और दूसरे ने बुरो नहीं कहवे, तो दूसरे ने भलो ही को कहवे नहीं, क्यों नहीं कहवे? जो भलो कही उन्हें बुरो कहना पड़ी और बुरो कही तो वो कदे भलो ही भी कही, तो इन वास्ते ने गुरुदेव कहो कि मैं क्या नहीं कह सकूं, ये बीजक कहने वाला, इन वास्ते गुरुदेव ने बीज करो कहो बीजक बित बतावे जहाँ बित गुप्ता होए, ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे विरला कोई। गुरुदेव कहो हमारे जीव ने जानने वाला, हमारे सजन, हमारे प्रेमी और हमारे जो ये ने भाई जीव ने साक्षित, इन्हें करनियो कोई नहीं है, जो इन्हें करनियो है वो एक आप रे ध्यान में रहे, वो किसी को भला और बुरा नहीं करे, वो क्यों कि गुरुदेव कहो बुरा ढूंढने में गया न बुरा मिला नहीं कोई, जो दिल खोजा अपना और मुझसे बुरा कोई नहीं। वो गुरुदेव के आपने वो बुरो कही, दूसरे ने कौन कहे, और दूसरे ने बुरो कही जनो आप समझ जाओ ना कि खुद बुरो है। आप तुम्हार कर दो, हमारी यहाँ आंगली है एक उठी है, दूसरे ने बतावे कि एक आपके मैं अवगुण है, तो हमने विचार करना है कि कितनी आंगलियों मारे हमें घूमी है,
तीन हमारा अवगण है मेरे पास। तो तीन अवगण एक ने एक ढके तीनों ने, क्यों कि एक रो अवगण देख रहे हो है और तीन आप रे मोय अवगण है उन्हें देखे कौन। अवगणों रे बात रे मोय गुरुदेव और सेले री कोई प्रसन्नता हुई तो गुरुदेव शिष्य ने कहो कि शिष्य आप रे मोय निन्नणु अवगुण है। कहो शिष्य हंस ने खुशी हो और प्रेम बोलियो कि हाँ हाँ हजूर बिल्कुल सत्य बात है आपरी। निन्नणु अवगुण मारे मोय है तो बाप जी एक अवगुण आप रे मोय है। कि गुरु महाराज थोड़ा विचार करियो कि ये क्या बात है। पूछियो शिष्य ने कि शिष्या मैं तने निन्नणु अवगुण कहो थाने एक रो कहीं ठा पड़ियो के अवगुण है। के बाप जी मारे ऐसी समझ और हुणियुड़ी है कि एक गिनती 100 तक जावे और 100 हरू करो तो 1 तक आवे। तो आप निन्नणु बोलिया तो 1 कठी क्यों। मारे कने निन्नणु है एक तो आप रे कने है और मैं और आप दो ही छू, दो तीसरो कोई है नहीं। तो एक अवगुण तो आप रे मोय है जनो मारा निन्नणु अवगुण आपने निगाया। देख लो गुरु महाराज में एक अवगुण हो तो सिर्फ जको तो अवगुण निगाएगा और हमारे तो 100 निन्नणु भरियुड़ा हो। मैं दूसरों रो कैसे सुधार करूं और मैं मारा कैसे वर्णन करूं, क्यों वर्णन जो मैंने करिया करे परिपूर्ण होया करे। एक ही अवगुण नहीं हुए वो वर्णन करिया करे और जो को अवगुणों भरियुड़ो हुए वो दूसरे रा गुणों ने उजारिया करे विगाड़िया करे और एक दूजे रो विवाद करिया करे। तो हमारे यही कहना है कि गुरुदेव कहो सकलो दुर्मति दूरी करो अच्छा जन्म बनाओ। काग हंस छोड़ के काग गुण छोड़ के हंस गुण सल आओ। तो हमारा अवगुणों काग रूपी में भरियुड़ा हमारी काग रूपी वृत्तियों है। हमारे काग रूपी सलना और बेवना बोलना और एक दूसरे अटैक करना और एक दूसरे रो विगाड़ो करनो तो वो काग है। और एक दूसरे रो सुधार कर रहे वो हंस है। और हंस और कागरा और बुगोरा कई लक्षण है जो मारे साथी कया करे सिर नीर का करे नेवेरा। नीर केवे पानी ने सिर केवे दूध ने। तो के हंस ने दूध और पानी आधो आध मिला मेल दो जो उन्हें सोच रे मोय ऐसी खटिया है वो सोच डूबते ही है जो दूध रो फेडा फेड हो जाए पूरा सुगने पानी लार रह जाए दूध ने ग्रहण कर दे। तो ये तो प्रतिश और कोई विवेकी पार की है तो करो इनोकारी जो भौतिक रो हंसरी पैसों की करो वही कि जैसे कोई समुद्र है उन्हें समुद्र में उबा रहे ने उड़ो आडे उबा रह जाओ और समुद्रों में हंसने राखो। तो बुगलो है वो तो उड़ परो थोड़ी बहुत जान पासो घूमने आई वह बुगला और कागरा गोणे। और हंस है जो उड़न करी जो हजारों को समुद्र है तो ये तीर फाड़ दे ये हंसरा गुण है। तो गुरुदेव यही बात बताइए सकलो दुर्मति दूरी करो और अच्छा जन्म बनाओ। सकलो दुर्मति दूरी करना है और अच्छा जन्म बनाना है। काग गुण छोड़ना है और हंस गणोरा ग्रहण करना है। तो हंस रो एक पक्षी है उन्हों एक दृष्टांग है क्योंकि वो ऐसो पक्षी शीलवान और दयाधारी है। तो हम मानो जन्म लेना हूं वो पक्षी आप रो जीवन सुधार दियो है और मैं मानुष में आन हमारो जीवन में शुद्ध नहीं करूं तो हमारा कैसा जन्म है और कैसा हमारा कर्तव्य है कैसा हमारा भाग है। तो हमारा भाग अच्छा और बुरा मेरे पास है ना। तो हमारा भाग कोई
बुरा कर सके और ना भला कर सके। भला करना है तो खुद रे पास है और बुरा करना है तो खुद रे पास है। तो इन वास्ते गुरुदेव कहो जो सावे मुझको छोड़ सकल की आस, मुझ जैसा हो रे वो सब सुख तेरे पास। सुख खुद रे कने है और दुख खुद रे कने है। हमारे कर्मों द्वारा दुख और संकट आते हैं और हमारे कर्मों द्वारा संकट कटते हैं और सुख आते हैं। कर्म शुभ अशुभ माते आप इस तरह एड़ा हो, शुभ और अशुभ दोनों ही कर्म बराबर ही है। भोगनो शुभ भी है और अशुभ भी भोगनो। तो शुभ रे ऊपर उठो, अशुभ रे और शुभ रे दोनों रे ऊपर उठना। वो कर्म कैसा है? वो कर्म है निर्लप, कुछ भी नहीं करना है, उन्हें कुछ भी नहीं। भाई हम लोग तो कर रहे हो 24 घंटों में, दिन 12 घंटा, रात 12 घंटा है। दिन में हम कहर गुजारा और दौड़ना नावना करना, ये है जो को दिन रात 12 घंटों का धंधा है। और रात रात सोने रे बाद में हमारी मन वृत्तियों है वो सपने रे मोई दौड़ रही है। क्यों दौड़ रही है? काले मजूर लावना है, या काले कारीगर लावना है, या काले पंचायती में जावनो है, या सत्संग में ही कह दो, कहण में भी कह दो। जड़ तक मन री कल्पना है, जड़ तक शुभ और अशुभ साली। जड़ निर्लप हो जाए, उन्हें कोई बात रो नहीं है। जावनो है तो ही कोई नहीं है, नहीं जावनो तो ही कोई नहीं है। वो निर्लप है, कुछ भी नहीं करना है तो काम आए। जड़ तक आप करो, जड़े अच्छा और बुरा है, और अच्छा बुरा हमने भोगना है और भोग रहा हो और आगे भी अब कर रहा हो तो भोगना पड़ी। हमारे महात्माओं और गुरुदेव सब ने कहो हर बात में, जैसे कर्म करी उन्हें भोगना पड़ी, केड़े भी करो तो। महात्माओं सब कहो, अविला साहिब ने कहो, इन्हें वर्तमान रे मायरी बात बताई। वर्तमान बरतो रे मेरा भाई और भूत भैसे व्यवा दो। अविला साहिब ने कहो, अविला साहिब हर बात में बात बताई कि भाई जो को वर्तमान हने भूत भैसे और वर्तमान 3 बता रहा। तो थोड़ी सी बात बताई कि जो वर्तमान आप सुधार दे हो नहीं तो आप रा तीनों ही सुधर जाए। जड़ तक वर्तमान ना सुधरियो है तो भूत और भैसीय और वर्तमान तीनों ही भोगना पड़ी। एक ही है, वर्तमान सुधर गो है तो सब सुधर जाएगा, और वर्तमान ना सुधरियो है तो एक ही नहीं उधरना। अविला साहिब ने एक दृष्टांत बताया है 25 फुट लकड़े को। 25 फुट लकड़ो लेना आप कंधे पर ठहरा दो और बराबर उन्हें तोल दो आगे लारे, उन्हें आगू और लारू काट दो। कंधे मारे कितनो भार है? आधा फुट लकड़ी रे या फुट। जो 25 किलो वजन है उन्हें मोए 26 किलो वजन कटियो लारे 1 किलो वजन रहो है। तो इनो दृष्टांत और अर्थ बतायो कि भूत और भैसी ने काट दो और वर्तमान ने सुधारो। तो इन वास्ते कहो वर्तमान वर्तो रे भाई और भूत भैसी व्यवा दो। इन वर्तमान रो वर्णन और सुधार और विचार करो तो आप तीनों ही कर्म कट जाए। जो वर्तमान ना सुधरियो है तो अब उन्हें भूति भी भोगना पड़ी, क्यों वर्तमान में करियो है। और वर्तमान आप कर रहे आगे भैसी आवने वालो है तो वर्तमान ना सुधारो तो भैसी और की कर सुधरेला। जो भैसी बात तो और है, भैसी अभी को नहीं आवते ही वर्तमान हो जाए। पर मार कहने रो मतलब है जैसे बच्चों नैनो है और बड़ो हो जावे 15-16 बर रो, वो कमाई 15-20 बर करे, वो कमाई अच्छी नहीं करी और इकट्ठी नहीं करी है तो वर्तमान में न करिए तो भैसी हुआ कमाई कद कौम आवेला। क्यों कि हम तो कमाई कदी करीज को नहीं, हम तो करिया जगह कर्म ही करिया है, अच्छा और बुरो में लागुड़ो। पर अच्छा और बुरो में समझियो कौन अच्छा के न कहवे बुरा के न कहवे। जो कमाई करने धन इकट्ठो करियो है तो भैसी
काम आ जाए। और हम कयो कयो जो हुणियो जो अपने ना करियो है तो हमारा भैसी कद उधरेला। जाओ मिश्रा राम जी ने साहेब बंदगी साहेब, तो यही बात महात्मा जी ने कहो है, साहेब बंदगी साहेब वर्तमान वर्तो रे मेरा भाई भूत भैसी व्यवादो। और सजनों माताओं और बहनों बंधुओं, तो आपे भूतरी और भैसी की कल्पना मत करो। अपने तो वर्तमान वर्तनो है, वर्तमान सुधरिया है तो भूत और भैसी सुधर जाए। हमारा वर्तमान ना सुधरिया है तो तीनों ही नहीं सुधरेला। इन वास्ते आज अब वर्तमान रे मोए जो कोई वस्तु लेने इकट्ठी करी है तो भैसी में काम आने वाली है। और अब उन्हें ना समझिया हो और ना इकट्ठी करी है तो हमारा कर्तव्य भोगना पड़ी, भूति भी भोगना पड़ी और भैसी भी भोगना पड़ी। वर्तमान तो हम लोग भोग रहे ही। इन वास्ते जड़ी मारी समझ है जड़ी आपने सुना लियो है और हमें लाइए ने विराम देता हूँ। और सब कोई साहेब बंदगी साहेब हमारी भूल हुए तो आप हमारे शुद्धिकरण कर जो, और नहीं है तो मन पूछ जो को बेरो थोरो और मारे दोरी संकेरो समाधान हो जाए। हमारे लाइए में दिनेश जी हेठ ही पधार गा है, बहुत मोड़ा पधारिया आज, अपन बहुत बढ़िया है। हेठ साहब ने साहेब बंदगी साहेब, और अब के लाइयो मैं आप ही आज ही करियो सत्संग में गियोड़ो तो जोत पर हमें 1-2 दिन आयो हूँ। और इन वास्ते लाइयो देखो जो मैं इन वर्तमान में मैं कर रही हूँ, जो मेरे प्रेमी हो, आप मेरे सजन हो, हमारे प्यारे मित्र हो और हमारे दिलरा दरियाव हो, तो जो हमारी कहनी है और जो हमारी वैणी है रहनी है, मैं कहूँ ये समझ आवे और मैं रहनी माते हूँ नहीं हूँ, इन्हें आपने परखनी है और समझनी है। तो इन लाइए मैं आप जान देख जो सुन जो थोड़ो सिंत लगा कहीं इन मैं कहे है, इन मैं मनुष्य बात पूरी तेड़ तक मनुष्य और गुणरी बात लाइयो में आई है। तो हमारा गुण धारणा है मनुष्य गुण है जो एक दूसरे सेवा करने री, एक दूसरे री मदद करने री, एक दूसरे रो सहयोग करने रो और एक दूसरे रो शुद्धिकरण करना। तो है जो को हमारे जीवन में काम आई। तो हम कहीं शुद्धिकरण नहीं करियो है और दूसरा मैं लक्षण नहीं लेना हो और मैं भाव नहीं पहचानी हो है तो हमारे कहने कुछ भी नहीं हुए। हमारी कहनी रहनी होनी चाहिए। पलटू साहिब ने कहो कि रहनी वैणी कहनी। हाँ पलटू ऐसे कोई संत मिले तो गुरु कर मानिए, जिन्हें कहनी है रहनी है वैणी है उनको शब्द पहचानो, उन्हें गुरु कर मानो। और आई तो देखो मैं बातों तो बहुत सफाई में हुणा देऊँ और मैं भजन बढ़िया कर देऊँ, पर जब हमारी कहनी और रहनी नहीं है, हमारी बैणी नहीं है तो हमारा जीवन असफल है और हमारा गुण नहीं है, मनुष्य का धर्म नहीं है। हमारी कहनी है वही रहनी होनी चाहिए। तो जीव ने जीव जानना है, छोटे हूँ और मोटे हूँ। हमारे गेवर राम जी अनुसाकी बोलता नानक जी महाराज री, नानका नैनो बिन जा राइन का बीट 20 बांटा, 20 का 20 करो जब बाजो आप जगदीशा। सब कण है वो कणों रे मोए राई एक छोटी है तो उन्हें 20 बांटा करे बेरो एक 20 करे जनो। एक तो प्रथम राई है उन्हें 20 बांटा प्रथम, पस एक पासो उन्हों 20 करनो 20 का 20 जब बाजो जगदीश। कितना नैना बढ़िया है जदे है जो को बाजो जगदीश। तो हमारे
यही कहनो है सजनों माताओं और बहनों के जैसे अब नैनो बेणो जग दिन लाभ मेली। नैनो में कीड़ी है जो शकर रो दोणो उठा दे, हाथी पर खपे नहीं तो शकर दोणे रो पतो ही को पड़े, उठावनो तो बहुत दूर है। खेड़ी रो टालो भोंग दे पण शकर को उठावे, कीड़ी शकर उठा दे। तो नैने में फायदो है। नैना जो मानुसरा गुण धारी अवगुणों ने मेटी और भूल लोभ लालच अहंकारपणो ऐसी जो खत्म हुई उन दिन नैनो बने जी। जेड़े तक हमारी अहंकार और भूल लालच ए नहीं मेटी जेड़े नैनो को नहीं बनी जाए। कितनी बातों करो जो अपरे संसार में मोए कया करे एक साप रो दृष्टांग रे मोए जाओ साहेब बंदगी साहेब के अरे हाँप आयो हाँप के वो तो है गोराव है तो हाँप है उन पूंछड़ी मात पगायो तो कहीं कारी वो बटीड़ दे गोरावो न ओणे सो तो ना मोए गोरा कौन मोए काला है। तो काला रो मतलब है हमारा अवगुण। तो जैसे हमारा अवगुण नहीं मिटी जड़ तक को आवे हर बात रेड़ा मानुसरा दृष्टांग दिनड़ा के बाप जी कहीं नो है के नाम तो है निर्मल दास तो यो थोड़ो शेड़ तुम्हार कर दो निर्मल दास है कहीं है। जाओ बाप जी ने अमोन भारती जी ने साहेब बंदगी साहेब बाप जी तो नाम कुछ भी नहीं होवे। जो हमारा गुण है और कर्तव्य है उनको अबे धारणा करो जद कौम आए। पुकरास बोस जय हो साहेब बंदगी साहेब आपने साहेब बंदगी पुकरास जी। तो नाम कहीं कोई नहीं, नाम तो निर्मल दास दिरा दे, शीतल दास दिरा दे और पूर्ण दास दिरा दे, नाम कुछ भी दिरा दो। जो वो नाम पूर्ण दास तो पूरा गुण और कर्तव्य धर्म नहीं है नाम का है। और शीतल रो तो कभी मोय ना ही को नहीं माते है तो को यो काड़िया गड़े तो उन्होंने शीतल दास नाम घोने कहीं कोई निर्मल दास नाम घोने कहीं कोई। तो हमारे यही कहना है निर्मलपणो जैसे पानी रो निर्मलपणो है। देख लो आप कढ़ाई में देगड़ी में आप पानी उकाल दो केड़ी भी उकाल दो अब हाँ डोब बड़ी पण बादी माथे आप नो जो बादी बुझ जाए। इनो कारण जैसे शीतलता उन्हें मोए गई नहीं है पानी रे मोए पानी उन बादी उकड़े और उकल लो माथे पर उन बादी मार ढोलियो बादी ने बुझा दे। तो हमारे कहने रो मतलब है नाम कुछ भी नहीं होने वालो है। जो हमारा गुण है हमारे गुणों होने वालो है। जोरे में गुण शीतलपणो है निर्मलपणो है और दया भाव है विवेक है विचार है ये हमारा धारणा है तो हमारो जीवन है। जय हो खेताराम जी ने साहेब बंदगी सुतार साहब खेताराम जी ने जय हो। तो हमारा गुण और अवगुण ने पछाड़ना है। अवगुण कहीं करे और गुण कहीं करे ये मन पहचानना है। जो हमारा गुण है उन गुणों रे द्वारे सेवा हुई और अच्छो उन्हें भाव करी और उन्हें वर्णन करी और उन्हें वासनाशाली ये तो है गुणोरा धर्म। अवगुणोरा उन्हें कटवी करी और वो दूसरे रो बिगाड़ी और वो दुख भोगी और दूसरे ने भोगा ये मेरा है अवगुण। तो गुण और अवगुण है यही मने धारणा करनी है और यही मने लेको करनो है। ये लेको ना होया है जेड़े हमारा जन्म आधा अधूरा और जो हमने लेको होगो है। तुलसीदास जी महाराज जी रामायण में लिखे दया धर्म का मूल है न पाप मूल अभिमान
तुलसी ने दया ना छोड़िए जब लगे घट में प्राण। हर महात्मा होया है, ये बहुत अच्छी बात ही बताई है। और हम लोगों रे समझ में नहीं आवे, और ना मैं समझा सको, और ना मैं उन रास्ते बह सको। उन वास्ते दुनिया रो अवगुण होवे, और हम लोग सुधर जाओ तो दूसरे ही सुधर जावे। हम खुद ना सुधरूड़ा दूजे ने कैसे सुधारोला। तो यही मेरा कहना है कि भाई पहला तो खुद सुधरो, पछे दूसरों ने सुधारने की पछे कोशिश है। तो गुरुदेव इन वास्ते कहो, मैं इनमें साखी पहला कही हो, आप लाइयो हम सब पच जुड़ी, आप देख लेजो। मैं यही बात बताई थी साहिब रे बारे, सब लोग साहिब साहिब कहवे, उन बारे री बात बताई। गुरुदेव कहो साहिब साहिब सब कहवे मोय अंदेशा, और साहिब ने परसी बिनो बैठोगा किण ठोर। के भाई थे साहिब साहिब एक तो किन्नी होने कहवे, एक किन्नी देखने कहवे, और एक किन्नी कहने कहने कहवे। हाँ पण साहिब ने जानना है। साहिब किने कया करे, साहिब कहवे जीव ने। जीव एक बीजेरी सहाय ना करे, एक बीजेरो सहयोग करे, एक बीजेरो भाव करे, और जीव ने जीव जाने, अज्ञान और भूल मुंह काढ़े। तो अच्छी भाव सहायना है, उन्हें कया करे साहिब। सहायना दो तरह री है, बुरी भी सहायना है और अच्छी भी सहायना है। जो को सहाय गई संता मिटी मनवा भया बेपरवा, और कछु नहीं साइजे अब हो गया है सांस। जो सहायना सब तरह री मिट गई है, एक जीव नहीं जीव सहायना है कि एक दूसरे जीव रो भाव और विवेक, उनका नाम है साहिब। और हम तो हर तरह देरी सहायना है, उन साहिब कहने कहीं को है। तो इन वास्ते गुरुदेव कहो साहिब साहिब सब कहवे मोय अंदेशा, और साहिब ने परसी बिनो बैठोगा किन ठोर। जैसे होठों तो भी साहिब केमो हो, दूसरे ने हुणाओ साहिब हो, पर जैसे साहिब हो बिन जीव ने कोनी जानो। देख लो, जैसे आपने मैं साहिब जानू है लाइयो जुड़ूड़ा हो, पर हणो आटे कोई हाँ पक गोनो क कोई कुत्तो गाग तू हलर गाल देव जन साहिब कट होया। जीव जैसे हमारे इन पंच भौतिक मोह है, ऐसा जीव उन्हें मोही है, उन्हें जानी उन दिन ने जीव ने जानी। जय हो गौर जी ने साहिब बंद की। संतों का काम है जीव उतारने रो। बाप जी आप बहुत अच्छी बात कॉमेडी में लिखी है, पर मैं आप रे धके एक विनती करूं कि जो संत बिन ने उयो ने संत को कहवे नहीं। संतों रो मोय भाव दया और विवेक शीलवान उन्हें संत कहवे। साई घर में बैठा रहो, साई वन में बैठ रहो। घर में बैठो है दया धारी है, केड़ू जीव आई गो है उन्हीं सेवा कारी। साई गीरू गड़ो ढुलगो है तो उन्हें मोए क्रोध को नहीं आवे, वो संत कहवे। और वन रे मोए भागरों में बैठो तपस्या करे है, जटा बदारी उड़ी है, मालाओं गाजी उड़ी है, और पगों जुड़गा है राम राम करतो ने, पर जैसे मैं घट में दया नहीं है तो उन्हें संत को नहीं कहवे। और मार जेड़ो भेष पहरीड़ा है, जटा बदारी उड़ी है, पर मार में दया और भाव नहीं है तो संत को नहीं बाजे। साहिब संतों रो काम तारने रो है। मैं यही कहूं कि जो जीवधारी है, जो को घट बनी उड़ो है जीवधारी है, और मोह दया भाव सब संत है। और जैसे दया भाव नहीं है तो संत रे घर जन्म ले ले तो बाजे संत है, ब्राह्मण ने घर जन्म ले ब्राह्मण बाजे है, पर उन्हें ब्राह्मण कया करे। और ब्राह्मण ना लक्षण नहीं हुए तो वो ब्राह्मण बाजे तो ब्राह्मण ही है। संत रे घेरे जन्म लेवे, उन्हें मोह संत रो कोई न निशानी को नहीं, पर उन्हें संत कहवे। तो राम जी देखो हमारी कोई भूल है तो आप माफ कर दो, पर मारे समझ रे मोए हमारे गुरुदेव यही बीजकर मोए पूरी बात बताई है। दया और जीवधारी है वो सब संत है।
शीलवान, विवेकी, विचारमान और गुणीवान है वो सब संत है। ये बात मैं आपको सबों ने कहूँ और हमारे कोई भूल हुए, आपने कष्ट देनी हो तो माफ कर दो। अब लाइए मैं विराम देता हूँ। पहला भी मैं देवता पर हमारे घेवर जी है और पुखराज है, खेताराम जी है, दिनेश जी सेठ है, ये आएगा जो मैं पाचो लाइयो शुरू करियो। अब समय में 11 ऊपर होगी है और हम लोग तो बैठा ही हो, बातों ही करो और आप देखो सब धंधे वाला हो और हमारे लोगों की सेवा करने वाला हो, आव आदर देने वाला हो और हमें तो वोट पटकों बैठा बस और बातों इस करने। आप धंधे वाला हो, परिवार पालने वाला हो, बहुत आपने धन्यवाद है और आपरे गुरुदेव ने। और हमारे तो यही कहना है कि मानो सारा गुण धारियुड़ा है तो अब मानो सारा लक्षण धारो और मानो सारा भाव रखो और सुखी रहो, मौज करो, आप ऐसे ही रहो और आनंद और खुश और मंगल रहो। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब।